तो राधे राधे फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। तो मैंने आपको हिस्ट्री में क्या क्या बता दिया है। मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य मैंने आपको पूरा बता दिया है, और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होती हैं यानी कि संशोधन है वो बता दिया है। उस पर क्वेश्चन भी बता दिए इंपॉर्टेंट जो होते हैं, टॉप 15 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। पहला, बंगाल के गवर्नर जनरल। दूसरा, इंडिया के गवर्नर जनरल। तीसरा, इंडिया के वाइसरॉय। इन 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बंगाल से। तो बंगाल के गवर्नर जनरल बताने से पहले मैं आपको बंगाल के पहले गवर्नर का नाम बता देता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसने एक लड़ाई भी लड़ी थी। उस लड़ाई का नाम क्या था? बैटल ऑफ प्लासी। ये लड़ाई ब्रिटिश के कर्नल रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। और ये लड़ाई 1757 को बंगाल में एक जगह का नाम है प्लासी, वहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई थी और इस लड़ाई में जीत रॉबर्ट क्लाइव की हुई। ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। तो ये 1757 टू 1767 यानी कि 10 साल तक ये बंगाल का पहला गवर्नर रहा था। ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर के बाद अब मैं आपको बताता हूँ बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के बारे में। वो कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ये। ठीक है। इसका जो कार्यकाल था 1772 से लेकर 1785। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब वो सर्च करते हैं गूगल पर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसमें दोनों में आंसर आ जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आ जाता है। लेकिन ये गलत है। जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो सिर्फ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इंडिया का गवर्नर जनरल पहला कोई और था। इसको मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे गवर्नर जनरल के बारे में बंगाल के। वो कौन था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका जो कार्यकाल था वो 1786 से लेकर 1793 यानी कि 7 साल तक इसका कार्यकाल था। ठीक है। और इसने एक चीज़ और करी थी, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जिसे हम लोग जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। ये किसने किया था? ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और गवर्नर जनरल के बारे में बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। वो है लॉर्ड वेलेस्ली। इसने क्या किया था? एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है। इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने सब्सिडियरी अलायंस एडॉप्ट की थी, ये किसके टाइम पर की थी और कब की थी? तो उसने 1802 1802 में की थी। और किसके टाइम पे की थी? लास्ट पेशवा बाजीराव 2G के टाइम पर करी थी। ठीक है। तो मैं आपको सारे गवर्नर जनरल और सारे वाइसरॉय के बारे में नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कुछ किया है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में बताऊंगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया के गवर्नर जनरल के बारे में। तो पहला इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्लियर हो गया आपको? तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसका जो कार्यकाल था वो 1828 से लेकर 1835 यानी 7 साल तक इसका कार्यकाल था। इसने क्या क्या किया था? प्रोहिबिशन ऑफ सती, जो कि 1829 में इसने किया था। सप्रेशन ऑफ ठग्स, जो कि इसने 1830 में किया था। इसके बाद मैं आपको एक और गवर्नर जनरल के बारे में बताता हूँ। वो कौन था? वो था लॉर्ड डलहौजी। इसका जो कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 यानी कि 8 साल तक इसका कार्यकाल था। और इसने बहुत जरूरी चीज़ करवाई थी। वो क्या थी? इसने पहली ट्रेन भारत में चलवाई थी। ठीक है। फर्स्ट रेलवे लाइन कब चलवाई थी इसने? 1853 में चलवाई थी, 1853 में चलवाई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाने। पहले मुंबई का नाम बॉम्बे था, बॉम्बे से थाने तक चली थी। तो इंडिया के गवर्नर जनरल के बाद अब चलते हैं इंडिया के वाइसरॉय के पास। तो ये वाइसरॉय क्या होता है? तो जो गवर्नर जनरल होता है ना, उसी का नाम बाद में चेंज करके गवर्नर जनरल से वाइसरॉय कर दिया गया था। ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। इसका जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर 1862 यानी कि 6 साल तक इसका कार्यकाल था। तो लॉर्ड कैनिंग क्या है? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के बाद अब चलते हैं लॉर्ड लिटन के पास। इसका जो कार्यकाल था 1876 से लेकर 1880 यानी कि 4 साल तक इसका कार्यकाल था। इसने क्या किया था? ऑर्गेनाइज द ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877 टू डेकोरेट क्वीन विक्टोरिया विद द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वाइसरॉय के टाइम पर क्वीन विक्टोरिया को केसरी हिंद का टाइटल दिया गया था? तो वो लॉर्ड लिटन के टाइम पर दिया गया था। तो इसने क्वीन विक्टोरिया के लिए पूरे दिल्ली दरबार को सजवाया था। ठीक है। इसने एक और चीज़ की थी। वो क्या थी? पास्ट द इनफेमस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में इसने ये किया था, यानी मातृभाषा का जो एक एक्ट था उसको इसने पास किया था। ठीक है। तो लिटन के बाद अब चलते हैं लॉर्ड रिपन के पास। इसका जो कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 यानी कि 4 साल तक इसका कार्यकाल था। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी हफ्ते केवीसी में भी पूछा गया था एक इंसान से, वो इनकम टैक्स का ऑफिसर था। 12.5 लाख का क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाने वाला कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड रिपन ही भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाने वाला था। ही पास द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882। ठीक है। रिपन के बाद अब चलते हैं लॉर्ड डफरिन के पास। इसका जो कार्यकाल था 1884 1884 से लेकर
1888 1888 तक था, यानी कि इसका कार्यकाल भी 4 साल तक था। इसने क्या किया था, इसी के टाइम पर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, यानी कि जो आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। कब बनी थी वो? 1885 में बनी थी। और इसका कार्यकाल क्या है? 1884 से लेकर 1888, यानी कि 4 साल का इसका कार्यकाल है। इसी के बीच में 1885 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। और ये किसने बनवाई थी? एहो ह्यूम के द्वारा बनी गई थी। और इसका जो पहला प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का? वो WC बनर्जी इसका पहला प्रेसिडेंट था। ठीक है। डफरिन के बाद अब चलते हैं लॉर्ड कर्जन के पास। इसने बहुत गंदा काम किया था। इसका जो कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905, 6 साल तक इसका कार्यकाल था। और इसी ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन करवाया था। कब करवाया था? 16 अक्टूबर 1905 को इसने बंगाल का पार्टीशन करवाया था। नहीं, बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया था, इन 2 प्रोविंसेस, मतलब 2 प्रांतों में बांट दिया था। और इसी ने जो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, वो इसी का था, लॉर्ड कर्जन का था डिवाइड एंड रूल। ठीक है। कर्जन के बाद अब चलते हैं लॉर्ड मिंटो के पास। इसका जो कार्यकाल था 1905 से लेकर 1910, 5 साल तक इसका कार्यकाल था। और इसी के टाइम पर एक मिंटो मॉर्ले एक्ट पास हुआ था। मिंटो मॉर्ले एक्ट आया था 1909 में आया था। ठीक है। मिंटो के बाद अब चलते हैं लॉर्ड हार्डिंग के पास। ठीक है। इसने क्या करवाया था? पहले इसका कार्यकाल बात कर लेते हैं। इसका जो कार्यकाल था 1910 से लेकर 1916, 6 साल तक इसका कार्यकाल था। और इसने अच्छा काम किया था। इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को रुकवा दिया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसिल। इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करवा दिया था। कब? 1911 में। और 1911 में ही जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसके बाद 1911 में इसी ने करवाया था। क्या करवाया था कि भारत की जो राजधानी वो कलकत्ता से दिल्ली करवा दी थी 1911 में। ठीक है। तो हार्डिंग के बाद अब चलते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के पास। इसका जो कार्यकाल था 1916 से लेकर 1921, यानी कि 5 साल तक इसका कार्यकाल था। और इसी के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। और एक रॉलेट एक्ट, वो भी 1919 में आया था। और एक और मूवमेंट आया था, वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो 1 अगस्त 1920 को आया था। ठीक है। एक रॉलेट एक्ट होता है, एक रिवॉल्ट एक्ट होता है। जो रॉलेट एक्ट था वो तो 1919 में आया था, लेकिन जो रिवॉल्ट एक्ट था, रिवॉल्ट, वो 1857, वो 1857 में आया था। तो कंफ्यूज मत हो ना रॉलेट और रिवॉल्ट में। रॉलेट 1919 और रिवॉल्ट 1857। ओके। चैम्सफोर्ड के बाद अब चलते हैं लॉर्ड इरविन के पास। इसमें काफ़ी काम हुआ था। ठीक है। इसका जो कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 तक इसका जो कार्यकाल था, 5 साल तक इसका कार्यकाल था। इसके टाइम पर क्या क्या हुआ था? दांडी मार्च, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था, जो महात्मा गांधी ने चलवाया था। और एक और काम हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी करवाया था। ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ये भी गांधी जी के द्वारा ही हुआ था। और फर्स्ट राउंड टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड टेबल भी लॉर्ड इरविन के टाइम पर हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? लंदन, इंग्लैंड में हुई थी, 1930 में हुई थी। ठीक है। और सेकेंड राउंड टेबल भी ये लॉर्ड इरविन के टाइम पर ही हुई थी और लंदन में ही हुई थी। कब हुई थी? 5 मार्च 1931 को हुई थी। ठीक है। और एक एक्ट आया था गांधी इरविन पैक्ट, ये भी किसके टाइम पे आया था? ये भी इरविन के टाइम पे ही आया था। ठीक है। गांधी इरविन एक्ट पास हुआ था, जिसके द्वारा क्या हुआ? सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो था उसको वापस ले लिया गया। ठीक है। इरविन के बाद अब चलते हैं लॉर्ड विलिंगटन के पास। इसका जो कार्यकाल था 1931 से लेकर 1936, यानी 5 साल तक इसका कार्यकाल था। इसके टाइम पर क्या क्या हुआ था? कॉमनवेल्थ अवार्ड्स जो कब हुए थे? 16 अगस्त 1932 को हुए थे। किसके द्वारा हुए थे? जो ब्रिटिश का पीएम, यानी ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम पे? रामसे मैकडोनल्ड था। ठीक है। और क्या हुआ था? पूना एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना एक्ट साइन हुआ था, किसके बीच में हुआ था? ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये किसके टाइम पर आया था? लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर ही हुआ था ये। और क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1935 में, ये पास हुआ था। और क्या हुआ था? थर्ड राउंड टेबल इसी के टाइम पे लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है। विलिंगटन के बाद अब चलते हैं लॉर्ड लिनलिथ गो के पास। इसके टाइम पर क्या हुआ था? इसके पहले कार्यकाल की बात कर लेते हैं। इसका जो कार्यकाल था 1936 से लेकर 1944, 8 साल तक इसका कार्यकाल था। और इसके टाइम पे क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन हुआ था, जो कि 1942 में आया था, 1942 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी इसी के टाइम पे आया था। ये महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था 8 अगस्त 1942, 1942 में ये शुरू हुआ था। ठीक है। तो लिनलिथ गो के बाद अब चलते हैं लॉर्ड आर्चिबाल्ड बेवल के पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो कार्यकाल था 1944, 1944 से लेकर 1947, 1947 तक था। इसका कार्यकाल 3 साल तक रहा था। इसके टाइम पर बहुत एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था। मैंने एक वीडियो में और बताया हुआ है कि हमें लगता है कि जो हमारे देश में नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन हुई, वो सिर्फ मोदी जी के द्वारा ही हुई, लेकिन नहीं। हमारे टाइम पे जो डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, वो तीसरी बार हुई थी, जो कि मोदी जी ने की थी। पहली बार आर्चिबाल्ड बेवल ने की थी, आज़ाद होने से पहले, भारत के आज़ाद होने से पहले, और 2 बार हुई है आज़ाद होने के बाद। ठीक है।
एक की है मोरारजी देसाई ने, जो कि 1972 आई थिंक 1972 में की है, और एक जो मोदी जी ने की थी वो 2016 में की थी। ठीक है, तो आर.के. वेवल के पास वापस आते हैं। तो इसने क्या किया था, पहली डीमोनेटाइजेशन, पहली नोटबंदी की थी भारत में। उस टाइम पे भारत में 5,000 और 10,000 के नोट भी चलते थे। ठीक है, 1946 में ये पहली नोटबंदी इसने की थी। और इसके टाइम पे और क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था, जो कि 16 मई 1946 को हुआ था। और इसी प्लान में हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए, ये चीज़ पास हुई थी। ठीक है, तो वेवल के बाद अब चलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बारे में तो सबको पता है, खैर ये लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वाइसरॉय था, और आज़ाद भारत का, इनकी फ्रीडम इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, तो लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन ही था। इसका जो कार्यकाल था मार्च 1947 से लेकर अगस्त 1947 का कार्यकाल था एज ए वाइसरॉय। उसके बाद ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। ये पूछा जाता है कि इंडिया का पहला और आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, जो कि इंडिया का ही था। वो कौन थे, वो सी राजगोपालाचारी जी, वो आज़ाद भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये तो खैर ब्रिटिश का था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आज़ाद भारत का पहला बना, लेकिन जो इंडिया का ही था वो कौन था, वो सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।